फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 5 ईयर प्लान्स के ऊपर। 5 ईयर प्लान से रिलेटेड जितने भी उसके बेसिक्स हैं, डिटेल्स हैं, हर ईयर में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है प्लस एमसीक्यू के लिए, वो सब मैं बहुत सारे सोर्सेज से लाकर एक जगह समराइज़ करके बहुत ही कम टाइम में आपको बताने की कोशिश करूँगी। ओके, आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे बताना। तो दोस्तों चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, और एक बात कि आप सब बहुत मुझे बोल रहे थे बार बार कि आपको 5 ईयर प्लान के ऊपर नोट चाहिए, बट स्पेशली संदीप जी जिन्होंने मुझे बहुत बार मैसेज किया, आज मैं वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। दोस्तों, आपका मुझ पर इतना बिलीफ है, इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 5 ईयर प्लान स्टार्ट करने के पहले हम लोग देखते हैं कि 5 ईयर प्लान है क्या, इसका पूरा कॉन्सेप्ट एंड हिस्ट्री समझते हैं, जिससे एग्ज़ाम में हमसे कोई भी टॉपिक मिस ना हो और 5 ईयर प्लान को हम पूरे डीपली समझ लें कि ये है क्या। सो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 5 ईयर प्लान, जिसे हम इकोनॉमिक प्लानिंग भी कहते हैं। ओके, ये हमारे गवर्नमेंट का ना लॉन्ग टर्म प्लान है। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लान जैसे कि हम लोग देख ही पा रहे हैं 5 ईयर के लिए ये प्लान है, तो इसलिए हम इसे लॉन्ग टर्म प्लान भी कहते हैं। सो ये गवर्नमेंट का एक प्लान है टू डेवलप इकोनॉमी विथ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दोस्तों, इकोनॉमी बहुत तरीके से डेवलप हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमी को डेवलप करना है विथ हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करते हुए। वो कैसे यूटिलाइज होंगे, क्या होंगे, वो मैं आगे आपको वीडियोज़ में सब कुछ डिटेल्स में पूरे बताऊँगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्टेड आफ्टर द इंडिपेंडेंस। दोस्तों, इकोनॉमिक प्लानिंग यानी कि 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था 1951 में, लेकिन इसके लिए प्लानिंग कमीशन बन गई थी 1950 में। सो दोस्तों, हमें पता है कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, फिर 1950 में हमारा संविधान बना था। तो उस समय हमारे देश की क्या हालत थी ये लगभग सभी को पता है। ठीक है, कि हम इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थे, हमारे पास इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं थी, एजुकेशन नहीं था, बहुत चीज़ की कमी थी। ठीक है, और अंग्रेज़ों के आने के बाद और भी ज़्यादा कमी हो गई, पैसों की भी कमी हो गई। ठीक है, तो हमारा जो देश सोने की चिड़िया थी वो धीरे धीरे एकदम बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। तो इस टाइम पे इकोनॉमिक प्लानिंग का सोचा गया। आइडिया ऑफ प्लानिंग इज़, इस प्लानिंग के पीछे आइडिया क्या था? तो इसका आइडिया था प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी जो गिर गई है उसे वापस से रीबिल्ड करना, उसे वापस से बनाना, ये था प्लानिंग के पीछे का आइडिया। वेरियस इंडस्ट्रियलिस्ट टुगेदर, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, ओके, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस टाइम, तो वो सब एक साथ आए कब? 1944 में, और उन्होंने एक ड्राफ्ट दिया। ठीक है, अपनी बात कही और एक प्लान बनाया जिसे हम बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। ओके, इस प्लान में इन्होंने इसी को लेकर बात कही थी कि हमें ऐसा सोचना चाहिए प्लान्स के ऊपर जिससे हम बहुत सारे चीज़ों में इन्वेस्ट करें और हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ावा दें। ओके, सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1928 to 32 इन सोवियत यूनियन बाय जोसेफ स्टालिन। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बात की गई है सबसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1928 में आया था। ठीक है, एक बार एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी था कि 1928 में तो नहीं आया, 1951 में आया है। ठीक है, सो दोस्तों, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आ सकता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1928 में आया था। ठीक है, बाय जोसेफ स्टालिन इन सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन यानी कि रशिया हो गया। ठीक है, ईस्टर्न यूरोप का जो पार्ट है वो वहाँ पर आया था। कौन लेकर आए थे? जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन का फर्स्ट 5 ईयर लाने के पीछे का रीज़न था कि उनको अपनी इंडस्ट्री पे जोर देना था, वहाँ पे बढ़ावा देना था, इसलिए वो ये सोच कर लेके आए। और इन्हीं के कदमों पर चलकर फिर बहुत सारे कंट्रीज़ ने 5 ईयर प्लान को अडॉप्ट किया। ठीक है, जैसे कि चाइना ने, फिर हमारे इंडिया ने भी किया। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान अगर आपसे पूछे और स्पेसिफिकली मेंशन ना करे कि इंडिया ही, तो हम सोचेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1928 में आया था। लेकिन अगर आपको बता दें कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया, तो हम 1951 करेंगे। आपको इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, वरना आपको लगेगा हमने सही ऑप्शन करके आया है, लेकिन वो रॉन्ग हो सकता है। फिर आइडिया इज सिंपल। 5 ईयर प्लान के पीछे का आइडिया सिंपल था। क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिपेयर्स डॉक्यूमेंट ऑफ ऑल इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर।
जितने भी एक तरफ इनकम और एक तरफ एक्सपेंडिचर की, हमारे ये टोटल इनकम है और ये टोटल एक्सपेंडिचर है, तो 5 साल तक यही करना और उसी हिसाब से पैसे को इन्वेस्ट करना, यही हुआ इस 5 ईयर प्लान के पीछे का आइडिया। फिर बजट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर जो बनाती है, सो बजट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट हो, स्टेट गवर्नमेंट का बजट हो, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था। एक है नॉन प्लान बजट और एक है प्लान बजट। नॉन प्लान बजट जो हर साल कुछ ना कुछ खर्च होते हैं वो सब, और एक हुआ प्लान बजट। तो ये प्लान बजट जो है यही 5 ईयर प्लान के अंदर था, जिसमें लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग की जाती थी कि यहाँ पर इतना खर्च होगा, यहाँ पर इतना इनकम होगा। ओके, फिर नेक्स्ट है 5 ईयर प्लान रेगुलेटेड बाय अ बॉडी। 5 ईयर प्लान के पीछे कौन था, मतलब ये 5 ईयर प्लान चला कौन रहा था? सो ये एक बॉडी चला रही थी जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन, जो कि आई थी 1950 में। ठीक है, ये प्लानिंग कमीशन कौन हेड कर रहा था, कौन कौन थे इसमें मेंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों, 1950 में प्लानिंग कमीशन बना और इसी टाइम पे हमारा संविधान बना, और इसके ठीक 3 साल पहले हमें आज़ादी मिली थी। सो प्लानिंग कमीशन को कौन हेड कर रहा था? तो हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी। उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। सो वो 5 ईयर प्लान को रेगुलेट कर रहे थे। वो अकेले नहीं थे, उनके साथ थे डेप्यूटी चेयरमैन। ओके, सो डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे? तो डेप्यूटी चेयरमैन का नाम था गुलजारी लाल नंदा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि उस टाइम के डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम पे। ठीक है, सो गुलजारी लाल नंदा थे उस टाइम पे, वो जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर प्लानिंग कमीशन को हेड कर रहे थे। और भी फुल टाइम मेंबर्स थे, ठीक है, जो इस प्लानिंग कमीशन में थे और प्लान्स के बारे में सोच रहे थे कि कैसे प्लानिंग को स्टार्ट करना है, कहाँ से फंड आएंगे, कहाँ हमें पेमेंट करना है, उन फंड्स को हमें कहाँ यूज़ करना है, ये सब कुछ जो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। अब मोटिव क्या था ये 5 ईयर प्लान के पीछे? तो यहाँ पर लिखा हुआ है सोशल डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो दोस्तों सोशल डेवलपमेंट ये टर्म ही क्यों लिया गया? सोशल डेवलपमेंट इसलिए लिया गया क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा देश उसी टाइम आज़ाद हुआ था। सो हमारे देश में अंग्रेज़ों के आने के बाद स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। इंडियन से कैसा व्यवहार होता था ये सब हमने कहीं ना कहीं तो देखा है, पढ़ा है। ठीक है, सो सोशल डेवलपमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा गिर गई थी लोगों की। हमारी जो देश थी सोने की चिड़िया, वो कितनी डाउन हो गई थी ये हम सब जानते हैं। सो इन्हीं सब को बढ़ावा देने के लिए, इन सब को ठीक करने के लिए 5 ईयर प्लान के बारे में सोचा गया। ओके, सो अगर हम बात करें 5 ईयर प्लान के पीछे की ऑब्जेक्टिव क्या थी? सो ऑब्जेक्टिव थी हाई ग्रोथ, ठीक है, हर चीज़ के ऊपर ग्रोथ करना, इकोनॉमिक को सेल्फ रिलायंट करना। ओके, मतलब हम खुद के भरोसे रहे, हमें किसी भी चीज़ के लिए किसी के सामने जाना ना पड़े। फिर नेक्स्ट है सोशल जस्टिस, समाज में लॉ लेकर आना, सोशल जस्टिस लेकर आना। देन इकोनॉमिक को मॉडर्न करना। फिर नेक्स्ट है प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन में हम 12 टोटल प्लान ईयर पढ़ते हैं जो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगी। ओके, लेकिन प्लानिंग कमीशन चली तब तक चली, उसके बाद प्लानिंग कमीशन 2015 में रिप्लेस्ड हो गई। 2014 में नई गवर्नमेंट आई और उन्होंने प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग रख दिया। ठीक है, कब? 2015 में। इसके पीछे क्या वो था, मतलब रीज़न? तो इन्होंने 3 डॉक्यूमेंट्स प्लान लेकर आए। इनका क्या था? 3 ईयर एक्शन एजेंडा, 7 ईयर मीडियम स्ट्रैटेजी एंड 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो इन्होंने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस्ड कर दिया, किस नाम से? नीति आयोग। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, सो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, मैं फिर से बोलती हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बहुत सारे इसके लिए ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में देखा है ये क्वेश्चन आता है कि नीति का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, सो प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड हो गया नीति आयोग से 2015 में, जिसके 3 अचीविंग प्लान्स थे। सो दोस्तों 5 ईयर प्लान से रिलेटेड ये था उसका कॉन्सेप्ट एंड हिस्ट्री कि वो क्यों आया। तो बहुत सारा रीज़न था आने के पीछे। जब उस टाइम पे हमारे देश आज़ाद हुआ था, हम इकोनॉमिकली पूरे पिछड़े हुए थे, सोशल बैकवर्डनेस, एजुकेशन की कमी, ठीक है, जॉब्स तो बिल्कुल नहीं थे, अनएम्प्लॉयमेंट चारों तरफ फैली हुई थी, मतलब बहुत तरह के प्रॉब्लम उस टाइम के हमारे
सभी लोगों ने फेस किया है। तो उस चीज़ से उबरने के लिए उस टाइम के पीएम ने एक प्लानिंग कमीशन के बारे में सोचा, ठीक है, और प्लानिंग कमीशन सेटअप किया 1950 में, और उसके साथ डेप्यूटी चेयरमैन गुलजारी लाल नंदा जी और बहुत सारे मेंबर्स ने मिलकर इसको अंजाम देने का सोचा, ठीक है। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमने पूरे कॉन्सेप्ट एंड हिस्ट्री को समझा है कि क्यों आया, किसी भी चीज़ के आने के पीछे की वजह क्या है, ठीक है, क्यों कोई इतना दिमाग लगाकर उसको लेकर आएगा, क्योंकि उस टाइम की सिचुएशन ही वैसी थी कि ये ज़रूरी था लाना। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वेट, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन भी पूछूंगी इस वीडियो से रिलेटेड। मैं देखना चाहती हूँ कि आपको कितना समझ में आया है ये चैप्टर, आप कितने कॉन्सेंट्रेट होकर देख रहे थे, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बता पाएंगे, और अगर नहीं पढ़ा है, आपका कॉन्सेंट्रेशन इधर नहीं था, तो वापस से वीडियो को कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए, क्योंकि इससे आपके एमसीक्यू में बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। सो दोस्तों, आज का क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कम इन। फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस ईयर में आया था? वो ईयर का नाम अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगी कि 5 ईयर प्लान से रिलेटेड आपको सारे पार्ट्स मैं फटाफट दे दूँ और बहुत ही शॉर्ट में समझाऊँ, जिससे एग्ज़ाम के टाइम आप फटाफट रिवीजन कर लो। और दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए, PDF, MCQs ये सब चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर व्हाट्सअप या मेल कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ओके। और अगर आपको वीडियो में कुछ सुधार चाहिए या फिर कुछ नया वीडियो आपको चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, या आप फिर मुझे व्हाट्सएप में भी बता सकते हैं। सो इस पार्ट में इतना ही। मैं फटाफट आपको नेक्स्ट पार्ट भी देने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू।